और अगर समझ में नहीं आई तो नबी के नाम पे मोहब्बत करने का सवाब। इंशाअल्लाह तबारक व तआला भीलपाड़ा के मुसलमानों याद रखो, आज तुम्हें इसका बदला और आज तुम्हें इसका हक समझ में नहीं आता, लेकिन एक दिन समझ में आएगा जब कल क़यामत के दिन गुनहगार परेशान हो रहे होंगे, जब गुनहगार तकलीफ में होंगे, गुनहगार मैदान महशर में तड़प रहे होंगे, उस मैदान महशर में हम भी होंगे, आप भी होंगे और मेरे नबी भी होंगे। सुभान अल्लाह, बेशक मेरे नबी भी होंगे और मुझे यकीन है जब मेरे नबी की नजर हम पे पड़ेगी तो मेरे नबी पहचान लेंगे ये भीलपाड़ा का मुसलमान समझता था नहीं समझता था, लेकिन मेरे नाम पे नारा जरूर लगा। तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत रसूलुल्लाह। बेशक इस्लामिया मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन किराम, बात समझ में आई? अरे बोल दीजिए ना भाई, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, यहाँ से वहाँ तक बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें यहाँ की फिक्र नहीं है, यहाँ तो कैसे भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर जा रहे थे तो एक बुढ़िया ने रोक लिया, समझ में आई? अरे तो सुभान अल्लाह बोलिए, नहीं समझ में आया तब भी बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह पहाड़ तूर पे, कोहे तूर पर, तूर पहाड़ पर, समझ में आ रही बात? अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। तूर पहाड़ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, एक बुढ़िया ने रास्ता रोक दिया, कहा मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम कहाँ जा रहे हैं? कहा कोहे तूर पर जा रहा हूँ। कहा इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? कहा तूर पर इतनी दूर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करना है। बेशक सुभान अल्लाह, बातचीत करना है, होथा वार्ता करना है, कलीमुल्लाह मेरा नाम है, अल्लाह से कलाम करना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खुसूसियत ये है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अरे सामने से आओ ना जी, शर्मा का अल्लाह ताला खूब बरकत दे, माशाअल्लाह। ये 500 रुपया तोहफा मुझको मिला है, माशाअल्लाह मिला है ना, ये मेरा होना चाहिए लेकिन मैं मस्जिद में दूंगा। सुभान अल्लाह, लगाई नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, बोले नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, बात समझ में आ रही है? अरे बोल तो दीजिए ना, इशारा नहीं समझते हैं क्या? पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हे तूर पर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं, बुढ़िया ने रोक दिया, कहे मूसा कहाँ जा रहे हो? कहा अल्लाह से कलाम करने जा रहा हूँ, अल्लाह के बारगाह में जा रहा हूँ, अल्लाह के बारगाह में हाजिरी देने जा रहा हूँ। कहा सुनो सुनो, मेरा बिगता भी लेकर जाओ, मेरी अरीज़ा भी लेकर जाओ, मेरा रब के बारगाह में जो तमन्ना आरज़ू है वो भी लेकर जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है बुढ़िया बता तेरी अरीज़ा क्या है, तेरी बात क्या है, तेरी तमन्ना क्या है, तेरी आरज़ू क्या है, तेरे दिल में कौन सी बात है जो अल्लाह के पास पहुंचाना है, मुझे बता। कहा मेरा एक बेटा बीमार है। क्या है? मेरा एक बेटा बीमार, हमारे एक छेले অসুস্থ আছে। এই দেখি আমার ইমাম সাহেব बीच में बता दे रहे माशाআল্লাহ, है ना, আমার ছেলে অসুস্থ আছে। আপনি যখন रब तबारक व तआला के बारगाह में हाजिरी देवें তখন जो है हमारे बच्चे के लिए दुआएं कर देंगे, हमारे बच्चे के लिए अल्लाह के बारगाह में अरीज़ा पेश कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो माँ है, बच्चे के लिए तड़प रही है, माँ है बच्चे के लिए परेशान है, उसका बच्चा असुस्थ है इसलिए परेशान होकर मेरी बारगाह में आई है, उसका पैगाम रब के बारगाह में पहुंचाना जरूरी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा बताओ तुम्हारा बेटा तो बीमार है, उसकी उम्र कितनी है, उसकी बयस कितनी है, उसकी उम्र कितनी है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही पूछा, माँ ने कहा, बुढ़िया ने कहा कि मेरे बेटे की उम्र, मेरे बेटे की बयस 300 बरस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल बोलेंगे, কালকে বলবেন, বলুন এখানে বসে কালকে বলবেন, কালকে বলবেন, কেন বলবেন না? এই জলসা থাকবে না, উলামায়ে কেরাম থাকবেন না, আমিও তো থাকবো না, ইনিও এখানে বসবেন না, है ना, আর মুফতি মৌলানা মতিউর রহমান সাহেব এখানে থাকবেন না, আর उनका नाम क्या था? मौलाना मंसूर साहब कल नहीं आएंगे।
ये आज आए हैं इसलिए आज बोलो। बेशक सुभान मौका है, मुंह खोलो, रब की रहमतें बरस रही है, अल्लाह के फरिश्ते हर तरफ मौजूद हैं, माहौल भी है, फिजा भी कायम है, नबी का जिक्र भी होगा, अल्लाह का जिक्र भी होगा, हमारी जबान भी खुलेगी, आपकी जबान भी खुलेगी, हमारा दिल भी खुलेगा, आपका दिल भी। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कितनी उम्र है, कत बयस आछे? तो बोले 300 बरस। कहा माँ 300 बरस का बेटा है आपका, अब मुझको बोले दुआ करने को। एक जमाना ऐसा आने वाला है जब आखिरी नबी आएंगे, उनके 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 जमाने में लोगों की उम्र 60 बरस की होगी, 70 बरस की होगी। अल्लाह अकबर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन किराम, अल्लाह अल्लाह। जब बुढ़िया ने सुना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि एक जमाना ऐसा आएगा जिसमें उम्रें जो है इंसान की छोटी होंगी, 70 बरस 60 बरस की उम्र होगी। तो उन्होंने कहा मूसा, अगर मेरे पास ऐसा मामला होता, हमारी उम्र इतनी होती, तो एक दरख्त के नीचे बैठकर गुजार देते, एक पेड़ के नीचे बैठकर गुजार देते, एक गाछ के नीचे बैठकर गुजार देते, पूरी उम्र अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजार देते। अल्लाहु अकबर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन किराम, ये उम्रें मिली है, अल्लाह की अताएं हैं, ये जिंदगी मिली है, अल्लाह की अताएं हैं, ये सब कुछ मिला है, अल्लाह की अताएं हैं। इस उम्र को अल्लाह की इबादत में खर्च करो, रब की मोहब्बत में खर्च करो, मुस्तफा की अकीदत में खर्च करो, मुस्तफा की मोहब्बत में खर्च करो। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मौका अच्छा है, माहौल अच्छा है, इसलिए इस मौके को फायदा उठा लीजिए और अपनी जबान को खोलते रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलते रहिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए उस नबी व आले नबी के बारगाह में झूम झूम कर अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम की डालियां पेश करे। वो नबी जो सबलो सलाम के मुर्शिद आजम है, मजलूमों के चारागर है, शिकस्ता दिलों के कारसाज है, रूहानी करबो इस्तराब के मसीहा है। वो नबी जो दुनिया में भी हमारे लिए सहारा है, आखिरत में भी हमारे लिए आसरा है। दुनिया में भी हमें इज्जत अता फरमाने वाले हैं, आखिरत में भी इज्जत अता फरमाने वाले हैं। वो वहाँ रहकर हमारी सुनते हैं, हम यहाँ से पुकारते हैं। हमारे नबी मदीने से सुनते हैं, हमारे नबी मदीने से सुनते हैं, हमारे नबी मदीने से सुनते हैं। वो कोई और होगा जो कहता है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। हम वो हैं जो ये भी मानते हैं कि नबी को पीठ पीछे की क्या, नबी को सब कुछ मालूम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। बेशक सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए उस नबी व आले नबी के बारगाह में मोहब्बत पेश करे, अकीदत पेश करे। जिनसे मोहब्बत करना हमारा ईमान है, जिनसे मोहब्बत करना हमारा इत्कान है, जिनसे मोहब्बत करना हमारा इरफान है। ये जलसा उन्हीं के मोहब्बत में सजाया गया, ये शामियाना उन्हीं के मोहब्बत में लगाया गया। ईद मिलादुन नबी का बैनर लगाकर जमाने को पैगाम दिया गया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बेशक सुभान दम अल्लाह। में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आइए उस नबी व आले नबी के बारगाह में मोहब्बत और अकीदत से दुरूद व सलाम की डालियां पेश करें। कसम खुदा की हमारा नबी बेमिसाल है, हमारा नबी बेमसील है, हमारा नबी लाजवाब है, हमारा नबी बेनज़ीर है। अल्लाहु अकबर। आप ये बात मानते हैं कि नहीं? जी जी जी। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हमारा नबी सबसे के भालो, सबसे आला,
सबसे औला, सबसे पहला, सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे बरतर, सबसे आला हमारा नबी। इसलिए तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं सबसे आला वो औला। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह के देवे मुँह आछेकार के देवे। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब থেকে ভালো আমাদের নবী। আমাদের নবী বেমিসাল। বুঝতে পারছেন না? तो बोलो ना सुभान अल्लाह। पूरा मजमा एक आवाज होकर बोले सुभान अल्लाह। कसम खुदा की ए लोगों सुनो, मेरे रब की कसम, तुम्हारी मोहब्बत में मचलना, तुम्हारा मोहब्बत में तड़पना, रात की तन्हाई में नबी के मोहब्बत में नारे तकबीर बुलंद करना। कसम खुदा की अगर मुस्तफा ने कबूल कर लिया तो कल कयामत के दिन माथे में पसीना नहीं आएगा, मेरे नबी पसीना पोंछेंगे और जन्नत में साथ में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। कसम खुदा की मेरे नबी देख रहे हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। এটা মসজিদে अच्छा जिन लोगों का नाम आपने जिक्र किया अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को कबूल फरमाए और अगर दुनिया में मौजूद हैं उनको सलामत रखे। दुनिया से अगर चले गए हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके मकाम और मर्तबे को बुलंद अता फरमाए। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं ना मेरी बात? আমাদের নবী সব থেকে अरे बोलिए ना सब থেকে आला, আমাদের नबी बेमिसाल, আমাদের नबी बेमसील। मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी बेमसील है, मेरे नबी लाजवाब है। कसम खुदा की आज लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है। मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूँ। यही सवाल मेरे नबी ने जिब्रील से पूछा था। सुभान अल्लाह। किसे पूछा था? जिब्रील से। जिब्रील से क्या पूछा था मेरे नबी ने? यही सवाल पूछा था। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन बारगाह नबी में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह का पैगाम ये है। सरकार ने अल्लाह का पैगाम सुन लिया। कहा जिब्रील रुक जाओ, एक सवाल। दाड़ाओ दाड़ाओ दाड़ाओ, एक सवाल अच्छे है ना। हल्का हल्का बंगला भी बोलने होगा ना। समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रही है? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नबी बोल रहे हैं दाड़ाओ रुक जाओ, एक सवाल है। हजरत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह फरमाइए। हमा तन गोश या रसूल अल्लाह, आप बोलिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है जिब्रील तुमने तो पूरी दुनिया को देखा है, तुमने तो पूरी दुनिया को देखा है। हर तरफ तुम्हारी नजर है, हर रह गुजर में तुम्हारी नजर है। मशरिक को तुमने देखा है, मगरिब को तुमने देखा है, शमाल को तुमने देखा है, जनूब को तुमने देखा है, पूरब को तुमने देखा है, पश्चिम को तुमने देखा है, उत्तर को तुमने देखा है, दक्षिण को तुमने देखा है, अमेरिका को तुमने देखा है, जापान को तुमने देखा। बोलते 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 থাকুন, আমিও বলছি আপনিও বলুন। आप बोलेंगे इमाम साहब आप बोल रहे हैं तो आपको नजराना मिल जाएगा। हम लोग कहाँ से नजराना मिलेगा? तो आपको नजराना नबी के बारगाह से मिलेगा।
इंशाअल्लाह दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में मिलेगा। मेरा रब देख रहा है, मेरे बंदे रात की तन्हाई में बैठकर मेरा जिक्र कर रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं, नबी की बात कर रहे हैं, नबी की तारीफ कर रहे हैं, नबी की साथ से मोहब्बत का इकरार कर रहे हैं। मेरा रब देख रहा है, मेरा रब देख रहा है, रब देख रहा है, दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम सामईन इकराम, अल्लाह अल्लाह, हजरत जिब्रील से मेरे नबी ने पूछा, आप पूरब को भी देखे हो, पश्चिम को भी देखे हो, उत्तर को भी देखे हो, दक्षिण को भी देखे हो, अमेरिका को भी देखे हो, जापान को भी देखे हो, चीन को भी देखे हो, अफगानिस्तान को भी देखे हो, इराक पर भी तुम्हारी नजर है, सीरिया पर भी तुम्हारी नजर है, जंगलात पे भी तुम्हारी नजर है, पहाड़ों पर भी तुम्हारी नजर है, नदियों को तुमने देखा है, समंदरों को तुमने देखा है, रहगुजर को तुमने देखा है, हिल्लो हरम को तुमने देखा है, बैतुल हरम को तुमने देखा है, सब कुछ तुमने देखा है। अरे वो जा रहे जाने दीजिए, उधर का देख रहे हैं, इधर देखिए ना, अच्छा लग रहा है। আপনি বলবেন আমি খতম করে দেব, है ना, ভালো লাগছে, बोलो सुभान अल्लाह। अब कोई इस्तिंजा भी करने जा रहा है तो क्या उस पर भी पाबंदी लगाओगे क्या? हो सकता है थोड़ा सा इस्तिंजा करके थोड़ा हवा ववा खा के फिर आएंगे वो, है ना। इतना याद रखिए, अल्लाह जिन्हें बैठ बिठाना चाहेगा वो जा नहीं सकता। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। और अल्लाह जिसको भगा दे वो आ नहीं सकता है, वो आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अगर उनको बुलाएगा तो जरूर आएंगे। ये मुस्तफा की महफिल है, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। और शायर कहता है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और ये महफिल सजाने वाले भी बड़े खुश नसीब हैं। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम सामईन इकराम, तो मैं जिक्र कर रहा था, मेरे नबी ने जिब्रील से पूछा है, जिब्रील तुमने पूरब को देखा, पश्चिम को देखा, उत्तर को देखा, दक्षिण को देखा, दरियाओं को देखा, पहाड़ों को देखा, बुलंदी को देखा, को देखा, हर जगह तुम्हारी नजर है। सिदरतुल मुंतहा से लेकर जमीन के चप्पे चप्पे तक तुम घूमे हुए हो। बताओ तुमने सब देखा है क्या? मेरी तरह भी तुमने देखा है? सुभान अल्लाह। আমার মতন তুমি দেখেছো কি? पूरब देखेছো, पश्चिम देखेছো, उत्तर देखेছো, दक्षिण देखेছো, আমাদের মতন তুমি দেখেছো? कुछ लोग बोलते हैं ना नबी आमादेर मतन, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। देखिए जिब्रील अमीन का जवाब सुनिए। हजरत जिब्रील अमीन ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने पूरब भी देखा, पश्चिम भी देखा, उत्तर भी देखा, दक्षिण भी देखा, बुलंदी भी देखा, पस्ती भी देखा, पहाड़ों को देखा, जंगलात को देखा, शहरों को देखा, मैदान को देखा, गलियों को देखा, बस्ती को देखा, नगर को देखा, डगर को देखा, अमेरिका को देखा, चीनो जापान को देखा, हर जगह को देख लिया। या रसूल अल्लाह सब देखा, लेकिन आपके जैसा नहीं देखा। क्या बोला? आपके जैसा नहीं देखा। हम जिब्रील की मानेंगे या इनकी मानेंगे? किनकी मानेंगे बोलूं? कार मानबो? कार मानबो? जिब्रीलेर मानबो ना इनाদের मानबो যে বলছে আমাদের মতন? अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने पूरे जहां को देखा है, लेकिन आपके जैसा नहीं देखा। जब इस हदीस पाक पर बरेली के ताजदार की नजर पड़ी तो उन्होंने टूटी चटाई पर बैठकर अपने कलम को उठाया है, नबी के मोहब्बत में सरशार होकर कलम को चलाया है, उस जमाने को पैगाम दिया है, जमाने को बताया है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने सुभान अल्लाह। बेशक तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। इसलिए हम कहते हैं हमारे नबी सब থেকে
अरे बोलिए ना, सब थे बेमिसाल, सब थे लाजवाब। हमारे नबी बेमिसाल है, हमारे नबी लाजवाब है, हमारे नबी बेमसील है, हमारे नबी लाजवाब है। कसम खुदा की, पूरे दुनिया के इंसान अगर जमा होकर नबी के तरह बनने की कोशिश करें, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। सारी दुनिया की इंसानियत एक तरफ, नबी का मकाम एक तरफ, नबी का मर्तबा एक तरफ। हम क्यों ना खुश हो, नबी का मिलाद क्यों ना मनाए, नबी का जिक्र क्यों ना करें। ऐसे नबी से हमारा रिश्ता है जो सारे नबियों का सरदार है, उम्मत का गमखार है, मदीने का ताजदार है, सारे नबियों का सरदार है, शफीए रोज़े शुमार है, महबूबे परवरदिगार। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन इकराम, आइए उस नबी व आले नबी के बारगाह में झूम झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम की डालियां पेश करें। पूरा मजमा झूम कर पढ़े अल्लाह माशाअल्लाह। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसुरत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे नबी बेमिसाल है, मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी बेमसील है, मेरे नबी बेनज़ीर है। कसम खुदा की, मेरे नबी के मर्तबे को कोई नबी नहीं पहुंच सकता तो कोई उम्मती कैसे पहुंच सकता है। मेरे नबी के मकाम को मेरे नबी के मकाम को कोई नबी रसूल नहीं पहुंच सकता तो कोई उम्मती कैसे पहुंच सकता है। अल्लाह अल्लाह। मैं आपको बताऊं, एक मर्तबा हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा मैंने 14वीं रात के चांद के मौके पर, 14वीं रात, बोलिए ना सुभान अल्लाह। 14वीं रात जानते हैं किसको बोलते हैं? ए भैया सुभान अल्लाह, सुभान, ये सब जाने माशाअल्लाह, सबे सबाई आपने पूछेन लेकिन बोलছেন ना, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 14वीं रात के चांद में हजरत जाबिर ने देखा नबी सुर्ख हुल्ला पहनकर, सुर्ख जुब्बा पहनकर बाहर निकले। सुभान अल्लाह। के আমাদের नबी सुर्ख जुब्बा परे बेरिएছেন। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने देखा नबी 14वीं रात में बाहर निकले हैं, सुर्ख हुल्ला पहनकर, यमनी हुल्ला पहनकर, यमनी हुल्ला पहनकर, सुर्ख हुल्ला पहनकर, सुर्ख जुब्बा पहनकर। कसम खुदा की, हजरत जाबिर का लफ्ज सुनिए, कभी मैं चांद को देखता हूँ, कभी नबी को देखता हूँ, कभी मैं चांद को देखता हूँ, कभी नबी को देखता हूँ, कभी मैं चांद को देखता हूँ, कभी नबी को देखता हूँ, कभी मैं चांद को देखता हूँ। आजकल कुछ लोग बोलते हैं ना, तो चांद का टुकड़ा है ना? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं? बाप अपने बच्चे को बोलता है तू मेरा टुकड़ा है, तू चांद का टुकड़ा है, चाहे वो काला कलोटा हो, है ना, चाहे वो काला कलोटा, लेकिन बाप के लिए बेटा चांद का टुकड़ा है। इसी तरह कुछ लोग जिससे मोहब्बत करते हैं उसको बोलते हैं तू चांद के जैसी है ना, या बोलते हैं तू चांद के जैसा है। ऐसी मिसालें लोग पेश करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। लेकिन हजरत जाबिर का सुनिए, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मैं कभी चांद के जानिब देख रहा हूँ, कभी नबी के तरफ देख रहा हूँ, कभी चांद के तरफ देख रहा हूँ, कभी नबी के तरफ देख रहा हूँ, कभी चांद के तरफ देख रहा हूँ, कभी नबी को देख रहा हूँ। कुछ देर के बाद मैंने फैसला कर लिया कि चांद से ज्यादा मेरे नबी खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह अकबर। एक शायर ने इसी को अच्छे अंदाज में बयान किया है कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है, चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। इसलिए कहता हूँ आमद नबी बेमिसाल है, मेरे नबी बेमिसाल है, मेरे नबी बेमसील है, मेरे नबी लाजवाब है। घर में बच्चा पैदा होता है, सुभान अल्लाह। आपके घर में भी बच्चा पैदा होता है कि नहीं होता है? अल्लाह ताला हर एक को माशाअल्लाह एक बस्ता सीमेंट जमालुद्दीन साहिब ने मस्जिद में दिया है और एक बस्ता धान दिया है। एक मोन कितना होता है?
40 किलो है ना, 40 किलो धान दिया। सुभान अल्लाह। ये धान भी जाहिर सी बात है अल्लाह की मोहब्बत में इन्होंने दिया। ये तो अनाज है, जाहिर सी बात है खाने की चीज है, या तो उसे बेच सकते हैं, लेकिन मस्जिद में दे दिया कि चाहे तो इसकी जितनी कीमत लगा है ना। अल्लाह ताला खूब बरकत दे आप लोगों को। मस्जिद की मोहब्बत में धीरे धीरे घर से उठकर आते हैं आप और धीरे से देकर निकल जाते हैं, है ना। आप समझ रहे हो कि हम ही लोग देख रहे हैं, नहीं, अल्लाह देख रहा है। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। और जमालुद्दीन भाई और जिन लोगों ने दिया सबके लिए नारा लगा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आवाज नहीं निकल रही, आप बचा रहे हो क्या, कल बोलोगे, झूम के बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज निकालो। ये दरो दीवार गवाह हो जाए, ये रास्ते गवाह हो जाए, ये दरख्त गवाह हो जाए कि ये लोग किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, परवरदिगार की मोहब्बत में बैठे। सुभान अल्लाह, परवरदिगार की मोहब्बत में बैठे हैं। इसलिए आवाज को निकालो, निकालो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, भीलपाड़ा के मुसलमान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। जल्दी जल्दी सुनिए, टाइम बहुत हो रहा है। अल्लाह की मोहब्बत में जागो तो अल्लाह की इबादत भी करने की कोशिश करो। रात भर जाग के और सुबह जो है ना फजर की नमाज गायब कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। नमाज भी पढ़ो, इबादत भी करो। तो क्या बात हो रही थी, मेरे नबी, अरे बोलूं ना, बेमिसाल है मेरे नबी, लाजवाब है मेरे नबी, बेनजीर है मेरे नबी, बेमसील है। आपके घर में भी बच्चा पैदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला उन नौजवानों को जिनके घर में बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको औलाद से नवाजे। और उन नौजवानों को जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, अल्लाह ताला जल्द से जल्द जोड़ा लगा दे। सुभान अल्लाह। और उन मेरी बहनों को जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, अल्लाह ताला उनके लिए भी बेहतरीन जोड़ा लगा दे। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन किराम, और उन माओं को जिनके शिकम में अभी तक बच्चे की सनसनाहट और उसके घर में बच्चे की किलकिलाहट नहीं हुई है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी औलाद से। आमीन बोलिए, आमीन आमीन बोलिए। जमीन व आसमान भी आमीन बोलेंगे इंशाअल्लाह। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, आपके घर में भी बच्चा पैदा होता है, और एक बच्चा मक्का में भी पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। कहाँ पैदा हुआ था, उठाए मक्कतुल मुकर्रमा में भी एक बच्चा पैदा हुआ था। आपके घर में भी बच्चा पैदा हुआ है, होता है। अल्लाहु अकबर। वो जो कहने वाला कहता है आमादेर मोतोन, जरा उसको बताइए तुम्हारे घर में भी बच्चा पैदा होता है। मक्के में भी बच्चा पैदा हुआ था आज से 1450 साल पहले। अल्लाह अल्लाह, हजरत आमना है, हजरत आमना का घर है। अल्लाहु अकबर। उनके घर में कुछ औरतें शिकायत लेकर आई, कुछ औरतें मोहल्ले की औरतें शिकायत लेकर आई। क्या शिकायत लेकर आई? ए आमना, तुम अपने घर में चिराग क्यों जलाती हो? इतना चिराग क्यों जला? चिराग समझ रहे हैं जी? क्या किस चीज को बोलते हैं? अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। औरतें बोल रही है कि आमना, तू रात में चिराग क्यों जलाती है? हर आदमी रात में चिराग को बुझा देता है, रोशनी को बुझा देता है, बल्ब को बुझा। आज बल्ब है तो बल्ब को लोग बुझा देते हैं ना। अरे भाई, सो रहे हैं तो बत्ती का क्या काम है? झूठ मूठ का वो आ करके बैठा रहेगा, है ना। बत्ती जो जल रही है ना, वो क्यों जलेगी भाई? जब आदमी सो रहा है, जब सबकी आंखें बंद हैं, तो फिर उसकी आंखें क्यों खुली रहेगी? वो भी बंद हो जाए, बिला वजह इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगी। अल्लाहु अकबर। लोग सोते हैं तो रात में बत्ती, अरे बोलिए ना, जलाते हैं नहीं ना जलाते हैं? बत्ती नहीं जलाते हैं। कोई आदमी रात में सोते में बत्ती जीरो बल्ब जलाते हैं कि रात में उठेंगे तो कैसे हम देखेंगे। जीरो बल्ब जलाता है, लेकिन बत्ती, मेन वाली बत्ती नहीं जलाता है। अल्लाहु अकबर। हजरत आमना के घर के इर्द गिर्द की औरतें, मोहल्ले की औरतें हजरत आमना के पास जमा हो गई। हजरत आमना कौन है? नबी की माँ। कौन है? नबी की माँ। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह।
नबी की माँ, नबी की माँ। हजरत आमना के पास औरतें पहुंच जाती हैं, कहती हैं, ए आमना, तू अपने घर में रात में चिराग क्यों जलाती हो? क्या तुम्हारे पास माल बहुत है? माल बहुत है? तेल का पैसा इतना आता कहाँ से है? रात रात भर तुम चिराग जलाती हो, इतना माल कहाँ से आया? रात भर जो तेल जलाती हो उस तेल का पैसा कहाँ से आता है? रात रात भर चिराग जलाने की जरूरत क्या है? हमारी गरीबी का मजाक ना उड़ाओ, हमें तो चिराग जलाने का मौका भी नहीं मिलता है। और ए आमना, तुम रात भर चिराग क्यों जलाती हो? जवाब सुनिए, मेरे नबी की माँ हजरत आमना ने फरमाया, ए मेरी प्यारे मोहल्ले की औरतों, मुझ पे इल्जाम ना लगाओ, मैं रात में चिराग नहीं जलाती हो। तो औरतों ने कहा, तुम्हारे घर से रोशनी आती रहती है, लाइट आती रहती है, रोशनी आती रहती है, नूर आता रहता है। हजरत आमना ने फरमाया, सुनो, मैंने उस वक्त से, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, कभी मैंने चिराग नहीं जलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मजमा से नारा लगा सकेगा भाई? है? नारा लगा सकेगा? तो लगाइए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जरा सोचे, हजरत आमना के घर में चिराग नहीं जल रहा है, रोशनी नहीं आ रही है। हजरत आमना के घर में दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुझते पारछेन ना, हजरत आमना के घर में चिराग नहीं जल रहा है, लेकिन फिर भी रोशनी हो रही है। ये रोशनी, ये लाइट कहां से आ रही है? वहां से आ रही है जो हजरत आमना के पेट में जो बच्चा पल रहा है, वो कोई आम बच्चा नहीं है, अल्लाह का नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कहते हैं, मेरा नबी बेमिसाल है, मेरा नबी बेमसील है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी बेनजीर है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, सुने, अच्छा लग रहा है। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक मर्तबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, ए आमना, तुम इतना खुशबू क्यों लगाती हो? खुशबू समझते हैं? आतोर तुम्हें आतोर क्यों लगाओ? तुम्हारा तो शौहर नहीं है, तुम बेवा हो, बेवा होने के बावजूद इतना अतर क्यों लगाती हो? हर तरफ खुशबू फैल रही है, हर तरफ खुशबू फैल रही है। घर में जब भी दाखिल होता हूँ, যখন বাড়িতে আমি ঢুকি, हर तरफ खुशबू मौजूद है, हर तरफ से खुशबू आ रही है। अतर क्यों लगाती हो? अतर क्यों लगाती हो? तुम्हारा तो शौहर नहीं है, इन सब चीजों से थोड़ा परहेज करो ना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? नबी के दादा है। सुभान अल्लाह, अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपके घर में भी बच्चा पैदा होता है ना? अरे बोलिए ना, तो घर पूरा घर महकता है क्या? खुशबू होती है? नहीं ना होती है। अब देखिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आमना, अतर क्यों लगाती हो? अतर क्यों इस्तेमाल करती हो? मेरी बहनें समझ रही है ठीक, मेरी बहनें भी ठीक समझ रही हैं, समझ रही है ना आप लोग? हाँ, बस मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, समझ रही है। इतना अतर क्यों लगाती हो? हजरत आमना ने कहा, बाबा जान, मेरा शौहर नहीं है, मैं अतर कैसे लगा सकती? सुभान अल्लाह। मैं बेवा हूँ, मेरे पेट में एक बच्चा है, मैं अतर कैसे लगा सकती हूँ? मेरे बाप दादाओं ने ऐसा सिखाया नहीं है, मेरी माँ ने ऐसा बताया नहीं है, मेरा शौहर दुनिया में नहीं है, मैं बेवा हूँ, लिहाजा अतर नहीं लगाती हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि फिर अतर की खुशबू कहाँ से आती है? हर तरफ खुशबू कहाँ से नजर आती है? हर तरफ हवाओं में ये महक कहाँ से आती है? तो हजरत आमना ने कहा, बाबा जान, जब से ये बच्चा पेट में आया है, पूरा घर अतर से मुअत्तर रहता है। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें,
ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। अब जरा सोचिए, मुझे सवाल बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके घर में भी बच्चा पैदा होता है, क्या आपके घर में लाइट हर तरफ बिना लाइट के रोशनी होती है क्या? बोलिए, होती है। आपके घर में बगैर अतर के खुशबू आती है क्या? नहीं आती है। तो कहना पड़ेगा मेरा नबी बेमिसाल है, मेरा नबी बेमसील है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी बेनजीर है, मेरा नबी सबसे अच्छा है, मेरा नबी सबसे बेहतर। सुभान अल्लाह, सुभान। हज़राने मिल्लते इस्लामी, आजकल जो ना जरा माहौल लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जलसा केन करछो, ये जलसाए की होबे, ये जलसाए नबीर जिक्र हुए की होबे। अल्लाहु अकबर। याद रखो, नबी का जिक्र कभी मिट नहीं सकता। नबी का जिक्र कभी मिटेगा? 1400 साल हो गए मिटा। अरे बोलिए ना, सुभान। 1450 साल हो गए मिटा। करबला में यजीद ने मिटाने की कोशिश की थी, मिटा। अरे बोलिए ना, बोलिए ना। वहां तो एक तरफ 72 थे, और तो जौन 72, कितने आदमी? 72। एक तरफ 72, दूसरी तरफ 22,000। कितने? अरे जोरे बोलो, 22,000। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। कितने थे? 22,000। एक तरफ 72। वहां पर नबी का जिक्र मिट जाना चाहिए। अगर दुनियावी एतबार से हम सोचें तो वहां पर मिट जाना चाहिए। क्यों? इसलिए 72 खत्म हो गया। लेकिन खत्म हुआ? अरे बोलिए ना, खत्म हुआ? न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में। नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। आज भी कुछ लोग इस्लाम को मिटाने में लगे हैं। हक ये है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान बदला न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कुछ लोग कहते हैं सब जलसा अलसा करने से क्या मिलेगा, ये जलसा क्यों करते हो? अरे सुन्नी ना जानता है जलसा क्यों होता है। सुभान अल्लाह। ये चुन्नी क्या बताएगा जलसा क्यों होता है? ये जलसा हमारी मोहब्बत की अलामत है, ये जलसा हमारी अकीदत की अलामत है, ये जलसा हमारे नबी की मोहब्बत है। हम नबी का जिक्र करते रहेंगे, कयामत तक इंशाअल्लाह उनका चर्चा करते रहेंगे। इसलिए तो बरेली के ताजदार ने फरमाया, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, आज लोग मिटाने की कोशिश में। एक वाकया बताऊं? बोलिए बताऊं? दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस ये वाकया बयान करूंगा, 2-3 शेर नात शरीफ के पढ़ूंगा। जो बात तो खत्म हो, पहले गजल सुनेगा कि नात सुनेगा? बोले नात शरीफ, बोलो नात शरीफ। नात शरीफ। गोजल तो मीर तकी मीर बयान करते थे। गोजल तो क्या उसका नाम? अरे नहीं, मीर तकी मीर बयान करते थे। गजल तो इकबाल बयान करते थे। गजल तो जो है वो गालिब बयान करते थे। हम तो नबी की नात बयान करते हैं। हम तो नबी की बोलबेन नात शरीफ। सुभान अल्लाह। गजल बोलबेन ना, এটা गजल नय, এটা नात शरीफ আছে। नात शरीफ के 2-3 अशार इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। जो मुझको अभी जो मेरे साथ हालात गुजर रहे हैं इंशाअल्लाह उससे मुताल्लिक मैं आपको बता दूं। मैं इमसाल फिर से मैं हज में जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। उससे फिर से माशाल्लाह पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। 2017 में 2017 আমি গিয়েছিলাম ফার্স্ট বার। दुआ করবেন सारी रुकावटें दूर हो जाएं और
अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ा के मदीने का रास्ता खोल दे। दुआ करबेन इंशाल्लाह वही मोदी नदीर मुतालिक एक नाज शरीफ अमी पेश करबो है ना, ये वाकया सुन लीजिए, सुनेंगे ना इंशाल्लाह। तो मैं क्या जिक्र कर रहा था, कुछ लोग सोच रहे इस्लाम को मिटा देंगे, है ना। इसराइल सोच रहा है इस्लाम को मिटा देगा, अमेरिका सोच रहा है इस्लाम को मिटा देगा, हिंदुस्तान में भी कुछ लोगों के माथे में ये बात घुस गई है कि वो इस्लाम को मिटा देगा। लेकिन हक ये है, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे। सुभान अल्लाह, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरे। सुभान अल्लाह। मंगोलों ने मिटाने की कोशिश की, करबला में यजीद ने मिटाने की कोशिश की, बद्र में कुफारो मुशरिकीन ने मिटाने की कोशिश की, खैबर में यहूदियों ने मिटाने की कोशिश की। क्या मिट गया? अरे बोलिए ना, ये मिटने वाला नहीं है, ये मिटने वाला नहीं है। ये लोग सोच रहे हैं कि मुसलमानों के दिलों से नबी का नाम मिटा देंगे, मिटेगा? हैं? हमारा दिल चीर के देखो, एक तरफ अल्लाह निकलेगा तो दूसरा तरफ रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत खत्म होने वाली नहीं है। आप कहोगे कि हम तो 60-70 साल 100 साल जिएंगे, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा। नहीं 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 खत्म होगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, अपने बच्चों के दिलों में डालेंगे, अपने बच्चों को तालीम देंगे। हमारी माएं, हमारी बहनें बच्चों को जब गोद में लेती हैं तो शाहरुख खान का गाना नहीं सुनाती है, नबी की नात सुनाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की नात सुनाएंगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी मिटने वाला नहीं है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम सामईन कराम, मदीने का यहूदी था, वो भी सोच रहा था इस्लाम को मिटा देंगे, नबी के नाम को मिटा देंगे। अल्लाह अल्लाह, नबी से खूब नफरत करता था, नबी के नाम से नफरत करता था। यहूदी नबी से बहुत चिढ़ता था, बहुत गुस्सा होता था। क्यों? इसलिए कि जैसे नबी आए उसकी दुकान बंद हो गई, जैसे नबी आए उसका कारखाना बंद हो गया, जैसे नबी आए उसका मामला बंद हो गया। अल्लाह अल्लाह, नबी से नफरत करता था, नबी से बहुत बहुत ज्यादा दुश्मनी रखता था। एक दिन नहा धोकर फजर की इबादत करने के बाद जब वो अपनी किताब को तौरेत को खोलता है, रेहल में रखता है, मुसल्ला बिछाने के बाद रेहल में रखने के बाद जैसे ही तौरेत को खोलता है, चंद पन्ने को पलटता है। हम और आप भी कुरान पढ़ते हैं कि नहीं? बोलिए ना, पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। सबाई पढ़ें इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे। बोले कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करबो, कुरान पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बुरा काम करते हैं, शराब पीते हैं, छोड़ देंगे, जुआ खेलते हैं, छोड़ देंगे, नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे। मस्जिदों को आबाद करो, कुरान की तिलावत करो, इंशाअल्लाह कोई माए का लाल हमें मिटा नहीं सकता। सुभान अल्लाह। कोई मोदी जोगी जो है हमें मिटा नहीं सकता, ये खुद मिट जाएंगे, इनका नाम खत्म हो जाएगा, लेकिन मुसलमान का नाम जिंदा रहेगा, मुसलमान हमेशा जिंदा रहेगा, मुसलमान की मोहब्बत जिंदा रहेगी, मुसलमान का ईमान जिंदा रहेगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे। अल्लाहु अकबर। वो यहूदी रोजाना तौरेत का मुताला करता था। तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, नबी को नहीं मानता था, नबी से नफरत करता था। तौरेत को खोला है, तौरेत पे नजर डाला है, एक पन्ना पलटा, दो पन्ना पलटा, तीसरे पन्ने पे देखा नबी का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान। कहाँ पे नबी का नाम है? तौरेत में। कहाँ पर? उनकी किताबों में नबी का नाम है। जब नबी का नाम उसने देखा तो गुस्से में आ गया। क्या में आ गया? एकदम गुस्से में आ गया। नबी का नाम और तौरेत में लोग देखेंगे तो नबी के चाहने वाले न बन जाएं, नबी के मानने वाले न बन जाएं। इसलिए जैसे ही नबी का नाम देखा है, गुस्से में आ गया, किचन में गया, छुरी निकाला, निकालने के बाद तौरेत के पास आया, जहां नबी का नाम मोहम्मद लिखा था, छुरी से उसको खुरचने लगा, निकालने लगा। नबी का नाम खुरच कर उसने किताब
किताब से बाहर निकाल दी। अल्लाह अकबर। दिन आया गया, खत्म हो गया। दूसरे दिन फिर नहा धोकर, दूसरे दिन नेक्स्ट डे, दूसरे दिन पौरे दिन है ना, नहा धोकर जैसे ही मुसल्ले पर बैठता है, रेहल पर तौरेत को रखता है, 2-3 पन्ना पलटता है, देखता क्या है, कल एक जगह नामे मोहम्मद लिखा था, आज 2 जगह नामे मोहम्मद लिखा था। বুঝতে পারছেন? বুঝতে আমি কি বলছি বুঝতে পারছেন? কি বলছি বলুন তো? 2 জায়গায় নামে मोहम्मद देखे और पारा जो है ना ऊपर चढ़े गए, है ना। खूब गुस्सा हो गया, खूब गुस्से में आ गया। अल्लाह अकबर। कल एक नामे मोहम्मद को देखा था तो छुरी से खुरच डाला था। क्या किया था? खुरच डाला था। आज 2 जगह नाम देखा और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। फौरन अपने किचन में जाता है, छुरी निकाल कर लाता है, दोनों जगह से नाम को मिटा रहा है, दोनों जगह से नाम को, अरे बुझते पारछो? सुभान अल्लाह बोलो ना। सुभान अल्लाह। दोनों जगह से नाम को मिटा रहा है। अल्लाह अकबर। दोनों जगह से नाम को मिटा दिया। दूसरा दिन भी खत्म हो गया। तीसरे दिन फिर तैयार होकर नहा धोकर गुस्ल करके मुसल्ला बिछा के जैसे ही तौरेत को सामने रखा है, 1-2 पन्ना को पलटा है, देखता क्या है, परसों एक जगह से नाम को मिटाया था, कल 2 जगह नजर आया था, आज 4 जगह नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। मैं जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। वो तो जगह है, 4 जगह है। अब सोचिए उसको कितना गुस्सा आया होगा। गुस्सा नहीं आया होगा? अरे भाई एक जगह से मिटाया, 2 जगह से मिटाया, आज जो है 4 जगह नजर आ रहा है। अब तो वो बिल्कुल गुस्से से जो है अपने आप से बाहर निकलने लगा, दौड़कर किचन में जाता है, छुरी उठा कर लाता है, कहता है जहां जहां रहेगा हर जगह से मिटा दूंगा, हर जगह से खुरच दूंगा, हर जगह से निकाल दूंगा। अल्लाह अल्लाह। ढूंढ ढांड कर 4 जगह में उसकी नजर पड़ी तो उसने मिटाना शुरू किया, खुरचना शुरू किया, खदेड़ना शुरू किया। 4 जगहों से नाम निकाल देता है। अल्लाह अकबर। अब देखिए तमाशा। रात गई, सुबह आई, फिर नहा धोकर मुसल्ले पे बैठा, तौरेत को निकाला, रेहल पर रखा, देखता क्या है, कल 4 जगह से मिटाया था, आज 8 जगह नजर आ रहा। सुभान अल्लाह। तो जगह है, 8 जगह दिखाई दे रहा है। अल्लाह अकबर। अब तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं है, थर थर कांपने लगा, चेहरे पे पसीना आने लगा, चेहरे की रंगत बदलने लगी, चेहरा जर्द हो गया। अल्लाह अकबर। गुस्से के आलम में कहा ये क्या हो रहा है? जैसे जैसे मिटाता जा रहा हूँ वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मिटाता जा रहा हूँ वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। वो मिटाता जा रहा है, इधर बढ़ता जा रहा है। 4 एक जगह से मिटाया तो 2 जगह से मिटाया तो 4 जगह से मिटाया तो 8 जगह नजर आ रहा है। अब गुस्से में लाल पीला होकर कहा आज जहाँ जहाँ रहेगा हर जगह से मिटा दूंगा। अल्लाह अकबर। फिर किचन में जाता है, छुरी को बार बार परेशान कर रहा है, चाकू को बार बार परेशान कर रहा है। चाकू कह रहा है कि मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जबरदस्ती लेकर आ रहा है। अल्लाह अकबर। वो चाकू लेकर आता है, आने के बाद उस नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिटाने लगता है। एक जगह से मिटाता है, 2 जगह से, 3 जगह से, 4 जगह से, 5 जगह से, 6 जगह से, 7 जगह से, 8 जगह से मिटा देता है। पन्ना पलट पलट कर देखता है, हाँ अब कोई नहीं है, अब कहीं नहीं है, अब इत्मीनान हो गया, दिल में भरोसा हो गया। हर पन्ने को अच्छे से देख लिया, हर पन्ने को अच्छे से पलट लिया, हर पन्ने को अच्छे से देख लिया। अल्लाह अल्लाह। जब इत्मीनान हो गया कि अब कहीं नहीं है, लिहाजा किताब बनकर जाकर जो है अपने काम में लग गया। रात आई, सुबह आई, फिर से जब मुसल्ले पर बैठता है, वो तौरेत को सामने रखता है, रेहल पे तौरेत को रखता है और तौरेत को खोलता है। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही उसने चंद पन्नों को पलटा है, देखता क्या है, कल उसने 8 जगह से नामे मोहम्मद को मिटाया था, आज 16 जगह नामे मोहम्मद।
अल्लाह, बेशक बेशक। कितना जगह? 16 16 जगह नामे मोहम्मद नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मिटाता जा रहा है और मोहम्मद का नाम आगे बढ़ता जा रहा है। अल्लाह अकबर। शायर कहता है फानोस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह अकबर। 16 जगह नामे मोहम्मद को देखा, झुंझला गया। अब अगले चाकले जो है ठिकाने में आने लगी, माथे में बात घुसने लगी। अल्लाह अकबर। समझ गया कि एक जगह से मिटाया है, एक जगह से मिटाया था, 2 जगह नजर आया, 2 जगह से मिटाया है, 4 जगह नजर आया, 4 जगह से मिटाया, 8 जगह नजर आया, 8 जगह से मिटाया, 16 जगह नजर आया। उसे यकीन हो गया था कि अब अगर 16 जगह से मिटाऊंगा तो 32 जगह नजर आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत, जलसा कमेटी, सोता बिंदु, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। अब वो समझ गया कि 16 जगह से मिटाऊंगा तो 32 जगह हो जाएगा, 32 जगह से मिटाऊंगा 64 जगह हो जाएगा, 64 जगह से मिटाऊंगा 128 जगह हो जाएगा, और 128 जगह से मिटाऊंगा 256 जगह हो जाएगा, 256 जगह से मिटाऊंगा तो 512 जगह हो जाएगा, और 512 जगह से मिटाऊंगा तो 1024 जगह हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। लिहाजा जब बात समझ में आई तो मुस्तफा के बारगाह में आया, मुस्तफा के कदमों में गिर गया, और मुस्तफा के कदमों में गिर कर कहा आका 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 मुझे माफ कर दीजिए और मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन कराम, जब तक दिमाग ठिकाने में नहीं आती है, लोगों को बात भी समझ में नहीं आती है, तो एक दिन तुमको भी समझ में आ जाएगा। आज तुम कहते हो नबी हमारी तरह है, आज तुम कहते हो नबी आमादेर मौतन, आज तुम कहते हो नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, आज तुम कहते हो नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। कल क़यामत के दिन नबी जब लोगों की शफाअत कर रहे होंगे, जहन्नमी को जन्नती बना रहे होंगे, जहन्नमी को जन्नती बना रहे होंगे, तब तुमको समझ में आएगा। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, 1:30 बज चुका है, तकरीबन 1.25 घंटा में बोल चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त का पता ही नहीं चल रहा है ना। अच्छा लग रहा है? इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो बात होगी। अब मैंने वादा किया था गोजोल नहीं नात, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरोबर मदीने में, बुला सुभान अल्लाह बोलिए, बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरोबर मदीने में। शायर कह रहा है कि दोबारा बुला लीजिए, बुला लो फिर मुझे, बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरोबर मदीने में। मदीने में तो बोल सकते हैं ना, मेरे साथ बोलिएगा, बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरोबर, पूरा एक साथ बोलिए, बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरोबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाहे बहरोबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे
मदीने में मैं फिर रोता हुआ हूँ मेरे तेरे दर पर। मदीने में मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर। मदीने में बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर। मदीने में और मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर। सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। मदीने में और शायर क्या कहता है, मैं पहुंचूं को जाना पर गिरे चाक सीना चाक। मैं पहुंचूं को वे जाना पर गिरे चाक सीना चाक। गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। और कुछ मुसलमान मायूस हो जाते हैं कि हम लोग गरीब हैं, कैसे जाएंगे मदीने में। कभी मायूस होने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला रास्ता निकाले। जब मैं 2017 में हज करके आया था ना, तो मेरा दिल बार बार तड़प रहा था कि किसी तरह मदीना पहुंच जाऊं, किसी तरह मदीना पहुंच जाऊं। अल्लाह अल्लाह 5 साल के बाद इस बार मुझको ख्याल आया कि किसी तरह जो है हम उम्रा का टिकट कटा के भी मदीना पहुंच जाएं। सारा इंतजाम करने की कोशिश कर रहे थे। इतने में जो है हमारे बहनोई ने कहा कि मेरे वालिद मेरे अब्बा वो हज पे जाने के लायक नहीं है, तबीयत खराब है, उनके बदले में आप चले जाएं। सुभान अल्लाह। मेरे बहनोई ने कहा कि आप चलिए मेरे अब्बा के बदले में। अल्लाह अकबर। इतना कहना है, पैसे की जरूरत नहीं है, किस्मत में मदीना लिखा है तो अल्लाह ताला रास्ता खोल दे। अब नबी से उस तरह मोहब्बत कीजिए इंशाअल्लाह। सुनिए, न हो मायूस दीवानों पुकारे जाओ तुमको। न हो मायूस दीवानों पुकारे जाओ तुमको। बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने